नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि गुरु से हटी शनि की नीच दृष्टि और राहु का टूटा घमंड, गुरु अब रचेंगे आपके लिए इतिहास। यदि आप भी कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम में आपको वो गणना बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं देखने को मिलेगी ही नहीं। बहुत बेसिक प्रेडिक्शन तो आज तक आप बहुत से देख चुके हैं, किंतु अब आज जानिए कि ग्रह आपके लिए कार्य करता कैसे है। कन्या लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव भौतिक सुखों के स्वामी हैं। आपके दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और इसी के साथ में पार्टनरशिप के स्वामी हैं। इनका प्रवेश हुआ है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में। राहु के साथ युति लगाकर बैठे हैं, चांडाल योग में भी आ गए। और दूसरी स्थिति में शनि महाराज की तीसरी दृष्टि, जो कि नीचत्व दृष्टि होती है, वो गुरु पर जा रही है। गुरु इस स्थान पर पूर्ण रूप से कमजोर अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और आपने देखा भी होगा, हर कार्य में आपको ऑब्स्टेकल देखने को मिल रहे हैं। बनते बनते कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है। जो आप सोच रहे हैं बड़ी आसानी से हो जाएगा, सबसे पहले उसमें रुकावट आ रही है। मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे हैं। फिजूल के खर्चे, धन से संबंधित उतार चढ़ाव और भौतिक सुख होते हुए भी आप कहीं ना कहीं उसका आनंद नहीं ले पा रहे। उसका कारण क्या है? तो एक तो देवगुरु बृहस्पति को राहु ने पीड़ित कर रखा है, दूसरी स्थिति में शनि महाराज की तीसरी नीच दृष्टि इनके ऊपर बनी हुई है। किंतु 17 जून को जैसे ही शनि वक्री होगा तो एक तरफ से तो आपको शनि महाराज का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपको पंचम भाव का फल देकर एक बड़ी अच्छी स्थिति बनाएंगे। दूसरी स्थिति से राहु का जो स्थिति में शनि महाराज राहु को बल दे रहे हैं वो समाप्त हो जाएगा और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति से भी हट जाएगी। तो पहली अवस्था में जो शनि गुरु को पीड़ित कर रहे थे वो समाप्त होगा, राहु कमजोर होगा, देवगुरु बृहस्पति बलवान होंगे। तो ये स्थान क्या है? ये स्थान है आपकी कुंडली में गूढ़ रहस्यों को जानने का। ये स्थान है गुप्त धन प्राप्ति का, ये स्थान है हायर एजुकेशन का और ये स्थान है आयु योग का। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से दो ग्रहों से पीड़ित हो रहे हैं, ये आपके लिए किसी भी प्रकार की अच्छी स्थिति को नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। किंतु 17 जून को जैसे ही शनि वक्री होगा, यहाँ आप देखोगे अगर आप कोई भी हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हो उसमें सफलता का योग मिलेगा। कुछ भी ऐसा लर्न करना चाह रहे हो, कोई गूढ़ रहस्य की स्थिति को जानना चाह रहे हो, कोई सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, इसमें आपको देवगुरु बृहस्पति सफलता देंगे, क्योंकि आपकी कुंडली के 2 केंद्रों के स्वामी होकर गए हैं। हालांकि गोचर में इनको केंद्राधिपति दोष लगा है, किंतु फिर भी इस स्थान पर योग कारक ग्रह होते हुए ये आपको गुप्त धन देने की स्थिति का योग भी बनाते हुए पाए जाते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गए हैं, अभी तक जो मानसिक तनाव आप फेस कर रहे थे वो मानसिक तनाव समाप्त होगा। टेंशन, डिप्रेशन को समाप्त करेंगे। इसी के साथ में बनते बनते जो कार्य रुक रहे थे, अब देखेंगे जब देवगुरु बृहस्पति राहु शनि से रिलीज होंगे, आपके लिए बड़ी सुंदर स्थिति का योग बनाएंगे। स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे देखने को मिल रहे थे वो समाप्त करेंगे। नवम दृष्टि से भौतिक सुखों की स्थिति जो आपके लिए कमजोर बनी हुई थी उसे आपके लिए पूर्ण करने जा रहे हैं। और साथ में ही ज्ञान के कारक जब वाणी पर शुद्ध होकर दृष्टि देते हैं ना, उस समय आप अपनी वाणी की दक्षता के दम पर बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर लेते हैं। अब ये स्थिति आपके लिए बनेगी कब? जब देवगुरु बृहस्पति आपकी लग्न कुंडली से तीसरे घर में, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप कन्या लग्न के जातक हैं, लग्न से तीसरे घर में, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में और लग्न से 12वें घर में आपकी कुंडली में ही बने हुए हैं, तो यहाँ पर बैठकर देवगुरु बृहस्पति अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ही इनको केंद्राधिपति दोष लगा हुआ है। इन 4 स्थानों को छोड़कर और साथ में ही जहां नीच होते हैं, पंचम भाव में जहां 10 नंबर लिखा है उस स्थान पर बैठे हैं तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इन स्थानों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति बैठे हों, ये आपको गुप्त धन देने की स्थिति का बहुत प्रबल योग बनाते हैं। ये आपको दुनियादारी सिखाकर जाते हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति इसमें गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इनका लाभ कैसे लिया जाए? साथ में ही यदि लग्न से तीसरे घर में
पांचवें घर में, छठवां, आठवां और 12वें घर में बैठे हैं तो क्या किया जाए ताकि देवगुरु बृहस्पति का थोड़ा ही सही किंतु हमें मिले आशीर्वाद। ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं तो आप पुखराज पहन सकते हैं। पीली वस्तुओं का सेवन विशेष रूप से गुरुवार के दिन जरूर से कीजिए। इसी के साथ में यदि आपके तीसरे घर में, पांचवें, छठवें, आठवें और 12वें घर में बैठे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, गुरुवे नमः का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत होता है इसे फॉलो करेंगे। ना आपको पुखराज पहनना है, ना ही गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। आप ये कर देखिए, 17 जून से गुरु का जलवा आपके लिए देखते ही बनेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।